कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो के अंतर्गत विषय विज्ञान का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। तो हम तीनों ही अवस्थाओं को क्रम बाय क्रम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से ठोस किसे कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे द्रव किसे कहते हैं, इसके बाद में हम देखेंगे कि गैस किसे कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो कितनी होती है, 3 अवस्थाएं। ठीक है, अब ये प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 नंबर में कि पदार्थ की अवस्थाएं बताइए या पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपसे सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, एक वाक्य में उत्तर किसी में से भी एक में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको जरूर याद कीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए ठोस यानी कि सॉलिड है। क्या है ठोस? सॉलिड है। चलिए तो इसकी परिभाषा पढ़ के समझते हैं। तो देखिए कि वे पदार्थ जिनका आयतन, ठीक है, आयतन यानी कि उसका वजन, ठीक है, क्या है उसका वजन, और आकार, आकार यानी कि उसकी बनावट, ठीक है, दोनों निश्चित होती है। कैसे होती है? निश्चित होता है। निश्चित यानी कि समान होता है। ठीक है, उन्हें ही ठोस कहते हैं। तो ठोस किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनका आयतन, ठीक है, आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उन्हें हम ठोस कहते हैं। जैसे उदाहरण में पत्थर हो गया, रबर हो गए और लोहा हो गया। ठीक है, देखिए जैसे कि आप बाय चांस ये कोई सा भी पदार्थ समझ लीजिए। ठीक है, अब हम इसको हाथों के द्वारा दबाएंगे। ठीक है, हाथों के द्वारा हम इसको दबाएंगे तो क्या ये दबेगा? नहीं दबेगा। इस तरह से आप लोहा लीजिएगा, लोहे को आप यदि दबाएंगे तो क्या लोहा आपका दबेगा? नहीं दबेगा। तो देखिए जो हाथों के द्वारा नहीं दबता है, किसी भी चीज़ के द्वारा, अब हम उसको देखिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये आपका दब नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका जो आकार है वो क्या बदल रहा है क्या दबाने पर? ठीक है, इसका आकार जो है वो क्या बदल रहा है कि इसको दबाने पर, या हम किसी भी पदार्थ में या कोई किसी भी बड़ी वस्तु में हम इसको डालेंगे, ठीक है, तो क्या इसका ये जो इसकी बनावट है ये बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी। क्या इसका जो वजन है वो कम हो जाएगा कि या बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। जितना जितना है उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यही क्या है? ठोस है, यानी कि सॉलिड है, जिसका आयतन और जो आकार है वो कैसा रहेगा? निश्चित रहेगा, यानी कि एक समान ही रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा भी काफ़ी सरल और सिंपल है। एक बार और यहाँ पे हम दोहरा लेते हैं कि वे पदार्थ कि जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उन्हें ठोस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिखिएगा पत्थर, रबर और लोहा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में हम द्रव को समझेंगे, फिर उसके बाद में हम गैस को समझेंगे। ठीक है, और पदार्थ की अवस्था याद रखिएगा 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। तीनों के नाम भी और इस तरह से भी याद रखिएगा 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, चलिए यहाँ से हो गया।